जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल द SR एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 11 के लिए है। 11 का पॉलिटिकल साइंस का सेट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले जो है आप लोग का सेट 1, 2, 3 जो है करवा दिया गया है। अगर आप में से कोई अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाला हुआ है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेट 4 का पहला सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, नागरिकता खत्म हो सकती है तो नागरिकता किससे खत्म किया जा सकता है? शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने से। अगर हम विदेश जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के, हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर कहीं विदेश घूमने जाते हैं तो क्या हमारी शिक्षा जो नागरिकता है खत्म हो जाएगी? मान लिया जाए कि अगर कोई भारत का व्यक्ति अगर कहीं घूमने गया है या पढ़ाई करने गया है या परिवार के साथ दूर रहने के लिए गया हुआ है तो क्या उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर वो नागरिकता उसकी खत्म कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का है और कोई दूसरे देशों में जाकर रहता है तो कितने वर्षों तक अगर वो वहां पे रह जाता है तो उसकी नागरिकता जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्षों तक। यानी 7 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर या कोई भी देशों से बाहर अगर रहता है तो उसकी नागरिकता जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो इसके बाद का जो 3 दिया हुआ है इसमें लिखा है, साम्राज्यों के पतन में कौन मुख्य जिम्मेवार होता है? यानी किसी भी साम्राज्य के पतन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन होता है? तो वो राष्ट्रवाद होता है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, एक संस्कृति एक साम्राज्य के विचार से क्या परिणाम निकलते हैं? तो एक संस्कृति और एक परिणाम के विचार से जो है राज्यों की सीमाओं में बदलाव आए, ये भी ठीक है। बहुत बड़ी जनसंख्या में विस्थापन हुआ, ये भी सही है। सांप्रदायिक हिंसा भी हो, ये भी सही। यानी किसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 लिखा हुआ है, धर्म सापेक्षवाद में क्या होता है? यानी पूरा क्वेश्चन नहीं है, धर्म सापेक्षवाद क्वेश्चन मार्क। तो इसमें ऑप्शन देख लिया, धर्म और राजनीति अलग अलग होते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। धर्म सापेक्ष का मतलब होता है धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला में, लिखा है समान नागरिक संहिता की कामना करता है। यानी कि समान नागरिक संहिता की जो कामना है इनमें से कौन करता है? तो चलिए देखते हैं, इसमें से ऑप्शन पढ़ लेते हैं। धर्म सापेक्ष राज्य है, धर्म निरपेक्ष राज्य है, निरंकुश राज्य या आतंकवादी राज्य है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्म सापेक्ष राज्य, यानी कि समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देती है। चलिए आगे देखते हैं, नास्तिकवाद का किसने समर्थन किया था? यानी नास्तिकवाद का मतलब होता है ईश्वर की मानने वाला नहीं। तो ये इसका सिद्धांत जो है, इनका समर्थन जो है वो किसने किया था? तो इसका जो समर्थन है वो पोधो ने किया था, प्रोधो ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध जो है ठंड समय में युद्ध था कि शांत युद्ध था या वाक युद्ध था या शस्त्रों का युद्ध था? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका 48, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो वाक युद्ध का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर आते हैं, लिखा है न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र को आतंकियों ने कब ध्वस्त कर दिया था? यानी कि कब उसको गिरा दिया था? तो ये जो है 2001 में हुआ था, 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, अगला जो है 50 लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि इसका अगला क्वेश्चन सेटअप किया हुआ है। लिखा है भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। यानी कि भारत में चिपको आंदोलन का जन्म जो है किस पर्पज से किया गया था? तो ये जो है वन क्षेत्रों को बचाने के लिए किया गया था। आप लोग को मालूम होना चाहिए चिपको आंदोलन में क्या होता था कि पेड़ों से चिपक जाते थे और वहां से उनको सुरक्षा के लिए बताया गया था, यानी किया गया था। तो हमें आशा है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो चिपको, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि चिपको आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ था? तो इसका जो जवाब है वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम आप लोग को इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो आपका जो है और लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और आप लोग को एक चीज बता देना चाहते हैं कि इससे पहले जो है हम लोग और भी सारा सवाल जो है 3 सेट जो है हम लोग पहले कंप्लीट कर लिए हैं और इसे अपलोड कर दिया गया है इसमें जाकर। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप जाकर वहां से चेक कर लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस में जितना भी क्वेश्चन कराया गया है ये यही सवाल आने वाला है एग्जाम में, आप एकदम श्योर रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी जो है पॉलिटिकल साइंस का भी आएगा, तो उसमें हम लोग सारा देख लेंगे कि क्या क्या सवाल बचा हुआ है।
चलिए अगला सवाल पर देखते हैं। ये 41 लिखा हुआ है, आप इसे 11 समझिएगा। एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया? यानी कि एक व्यक्ति को एक ही वोट का सूत्र मिले तो ये जो है किसने दिया था? तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका बेंथम, यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं, किस देश में रंत का नियम यानी कि जनसंख्या के आधार पर नागरिकता मिलती है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में या भारत में? तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। हमारे यहाँ नागरिकता तो चुनाव के आधार पर मिलती है। लिखा है, इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ साम्राज्यवाद है? तो सर्वश्रेष्ठ साम्राज्यवाद इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। अंध राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद विरोधी समाजवाद, और उसके बाद है विस्तारवादी साम्राज्य या उदारवादी साम्राज्य। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदारवादी साम्राज्य। आगे आते हैं, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? तो देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है, हिटलर है, कार्ल डायस है, और बी एडरसन है, और कार्ल मार्क्स है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। 45 का मतलब 15 नंबर होगा। समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य धर्म के मामले हस्तक्षेप करेगा। 46 पर आते हैं, धर्म लोगों के लिए अफीम है, यानी कि धर्म जो है वो लोगों के लिए अफीम का कार्य करता है, यानी गांजा या नशे का काम करता है। ये कथन किसका था या किनका मानना था? तो देखिए ऑप्शन लिखा, प्रोथो है, मार्क्स है, महात्मा गांधी और हिटलर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा, किस आधार पर भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य है? माने किस आधार पर भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका आधार क्या है वो देखिएगा। इसका आधार जो है, भारत में नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है, अगला सवाल पर आते हैं। लिखा, इनमें से कौन शांति का उपदेशक है? यानी कि जो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से शांति का प्रचार करने वाले व्यक्ति कौन थे? लेनिन है, और उसके बाद आपका हिटलर है, और मुसोलिनी है, और महात्मा गांधी है। तो इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर लेनिन, महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्या रहा है कि सबसे पहले जो है, यानी सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने का प्रावधान किया था? तो देखिए उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है, लिनस डब्ल्यू पाई, ठीक है, और डेबिन एम बोर्ड, उसके बाद डब्ल्यू रोस्टो, और एक उसके बाद का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका CH टाट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लुसिया डब्ल्यू पाई। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला जो सवाल है वो देखिएगा ध्यान से, देशद्रोह को वंचित किया जा सकता है, यानी कि देशद्रोह जो है उसे किस चीज से वंचित किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है? इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला दिखा, पढ़ने से, धर्म बढ़ाने से, स्थानिक करने से, नागरिकता से। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागरिकता से। इसके बाद का अगले सवाल पर आते हैं। लिखा, भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती है। इसमें से किसे भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान किया जा सकता है। भारतीय बैंकों में धन जमा करके, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा। इसका आंसर जो है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय बैंकों में धन जमा करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे। लिखा, किसी भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्ववाद का सूत्र माना था। तो किसने माना था? तो आंसर इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 1। लिखा, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ?
यानी सोवियत संघ का जो विघटन है वो 1991 में हुआ था। इससे पहले के भी सेट में जो है आप लोग को कराया गया था, तो आप जाकर एक बार जरूर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला में आते हैं, धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है? ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों में से धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ कौन बताता है? तो आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्य का कोई विशेष धर्म होगा। अगले सवाल पर आते हैं, लिखा है धर्मनिरपेक्षवाद किससे संबंधित है? तो धर्मनिरपेक्षवाद जो होता है, इस ऑप्शन देख लेते हैं, आतंकवाद है, विज्ञानवाद है, मानवतावाद है और बी और सी दोनों है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी नंबर और सी नंबर दोनों होता है विज्ञानवाद और मानवतावाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 47 यानी कि 47 का मतलब हो जाएगा आपका 27 नंबर का सवाल है। लिखा है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? देखिए ये पहले भी कराया गया है, यानी भारत का कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। अगला आते हैं 48 पर, शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी राजनीति उचित नहीं है? यानी शांति बनाए रखने के लिए इसमें से कौन जो है वो सही नहीं है? यानी सत्ता का संतुलन सही है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, सामूहिक सुरक्षा, युद्ध त्याग की संधि। तो ऑप्शन में जो बी लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, अगर इसे करेंगे तो शांति समझौता में नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निशस्त्रीकरण का ध्येय क्या है? निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है? ध्येय का मतलब हो जाता है अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आवश्यक सीमा तक शस्त्रों की कटौती करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अंतिम सवाल पर आते हैं, भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? विकसित में, विकासशील में, अविकसित में, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो भारत है वो विकासशील देश है, विकसित नहीं है, विकासशील है, अभी हो रहा है। तो भारत को अभी उन्नति होने में और समय लगेगा। तो ये जो हम लोग देखे हैं टोटल मिलाकर जो है आप लोग का 30 सवाल जो है वो सेट 4 में कराया गया है। इससे पहले का जो सेट 1 है, सेट 2 है और सेट 3 है, सभी में जो है 40 क्वेश्चन करके आप लोग को कराया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा इसके पार्ट 5 का होगा, जिसमें आप लोग सब मिला लीजिएगा जाके। यहाँ जितना भी सवाल कराया जा रहा है वो ठीक वैसा ही सवाल आपके एग्जाम में भी आएगा, तो ज़रूर एक बार इस पर जो है पूरे को देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एग्जाम से पहले आप लोगों के सारे सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो अच्छे से करवा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।